Hello and welcome to Kolhan Mathematics, the place where numbers make sense and math becomes easy. Here you will find clear explanations, shortcut tricks, and problem solving strategies to help you tackle even the toughest questions with confidence. So hit the subscribe button, press the bell icon, and let's embark on this journey to master mathematics together. Let's get started. Question number 1. The number of goals scored by a football team in different matches is given below. तो डाटा इस तरह से दिया हुआ है. द लोएस्ट डाटा इज 0 एंड द हाईएस्ट डाटा इज 9. कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ बोला है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क. ये टेलीमार्क वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा यह कि सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है और सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर. टेबल हम ऑलरेडी बना के रखे हैं. तो टेबल कुछ इस तरह से है. देखिए नंबर ऑफ गोल्स, तो 0 गोल्स जिसमें एक भी गोल्स नहीं हुआ उसका फ्रीक्वेंसी है 14. तो 14 हम लोग कैसे लिखते हैं, आपको एक बार हम रफ में लिख कर भी दिखाते हैं. जैसे 1 2 3 4, और जब ये 5 होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया 5. अगर आपको 6 करना हो तो आप इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6. अगर 10 करना हो तो आप इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मतलब हर एक चौथा लाइन के बाद एक इस तरह से डायगोनली लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर 5 को. ठीक है, तो इस तरह से है. अब देखिए यहाँ पर 0 है 14 टाइम्स, 1 है 30, 0 है 14 टाइम्स, 1 है 13 टाइम्स, 2 है 10 टाइम्स, 3 है 5 टाइम्स, 4 है 2 टाइम्स, 5 है 3 टाइम्स, 6 है 1 टाइम्स, 9 है 1 टाइम्स. तो इस तरह से था इस क्वेश्चन का आंसर. आप अच्छा से टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ गोल्स, फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स वगैरह पूरा अच्छा से लिखेंगे और उसके बाद इसको बॉक्स में इस तरह से बंद कर देंगे जिस तरह से हम बंद किए हैं. हम इसको हाथ से किए हैं इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है. आप इसको स्केल से सही से बनाएंगे. इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इसको प्रैक्टिस करना ना भूले. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पैरेललोग्राम, in a parallelogram PQRS, angle Q is equal to 4x minus 5 degree and S is equal to 3x plus 10 degree. Calculate angle Q and angle R. तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं. तो डायग्राम आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डायग्राम होगा. PQRS, यहाँ पर दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा. देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल एंगल Q जितना है एंगल S भी उतना ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है. और ये एंगल P जितना होगा एंगल R भी उतना ही होगा, इसलिए हमने लिखा है यहाँ एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S. और साथ ही साथ दो प्रॉपर्टी, ये एंगल Q और ये एंगल R, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है. इन दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो वो होगा सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री. 180 डिग्री का मतलब होता है सप्लीमेंट्री डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसको याद रखना ना भूलें. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एंगल Q निकालना है, एंगल Q और एंगल R. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम लोग के पास अभी एंगल Q और एंगल S है. ठीक है, तो तुरंत हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S,
एंगल क्यू का वैल्यू कितना है? एंगल क्यू का वैल्यू है 4x - 5 डिग्री इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है? इज इक्वल एस का वैल्यू है 3x + 10 डिग्री। 3x प्लस कितना है? 10। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ x को एक तरफ लेके आएंगे और हम लोग लिखेंगे अभी 10 + 5। हमारे पास 4x - x 3x हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। तो ये 10 डिग्री होगा, ये 5 डिग्री है, कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू बैठा देंगे अभी। एंगल एक्स एक्स का जो वैल्यू वो हम लोग बैठा देंगे अभी। ठीक है, अभी हम लोग को एंगल क्यू मिल जाएगा। देयर फोर एंगल ये तुरंत बन जाएगा, ये देखने में जितना हार्ड लग रहा है उतना हार्ड है नहीं। एंगल क्यू इज इक्वल टू जो दिया उसी में पहले पुट करेंगे 4x - 5। यहाँ होगा 4x माइनस कितना होगा? 5। एक चीज आप ये नहीं करेंगे, ये जो डिग्री का हम सिंबल दिए हैं ये आप नहीं देंगे अभी। ठीक है, ये डिग्री का सिंबल अभी आप नहीं देंगे। डिग्री यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, लेकिन ब्रैकेट जब ओपन होगा तो डिग्री को अभी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे कुछ देर के लिए। तो अब देखिए, एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या? 4x - 5 डिग्री। 4x - 5 डिग्री। 4 एक्स का वैल्यू कितना है? 15 बैठा देंगे, माइनस कितना है? 5। डिग्री नहीं बैठाएंगे, डिग्री एक साथ बैठाएंगे बाद में। बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 × 15 - 5। अब ये जो आएगा पूरा वैल्यू डिग्री में होगा। तो 4 × 15 हो जाएगा 60 माइनस 5 क्या हो जाएगा? डिग्री। मतलब 55 डिग्री। 55 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्यू का वैल्यू। उसके बाद एंगल आर का वैल्यू निकालने बोला है। अभी हम लोग जानते हैं सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इट मींस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू का वैल्यू है 55 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल आर इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू होगा 5 5 × 10 6 12 125 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, एंगल क्यू का वैल्यू है हमारे पास 55 डिग्री और एंगल आर का वैल्यू है हमारे पास 135 डिग्री। तो ये था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने बोला है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 4 × 2x + 1 ऐसे फटाफट लिख देंगे और इज इक्वल टू 3 × x - 1 प्लस लिखेंगे 7। x - 1 प्लस लिखेंगे 7। अब हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई है वो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा 8x प्लस ये 4 × 1 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x - 3 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस
4 +4 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 8x माइनस 3x हो जाएगा 5x, 5x इक्वल टू हो जाएगा 0, x इक्वल टू होगा 0/5 और 0/5 का मतलब क्या हो जाएगा 0। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी का जो क्वेश्चन है वो है 3 × 2p - 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3p - 2। ये हो जाएगा 6p - 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3p + 2। ये हो जाएगा 6p - 3 इज इक्वल टू 5 + 2 हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा 3p। ये हो जाएगा 6p + 3p इज इक्वल टू हो जाएगा 7 + 3। आप क्वेश्चन आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 6p + 3p पूरा हाई कंसंट्रेशन में बनाएंगे क्वेश्चन को। इज इक्वल टू कितना होगा 10। उसके बाद p का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 10/9। तो इस तरह से रहा। यहाँ इस क्वेश्चन में x का वैल्यू हो जाएगा 0 और इस क्वेश्चन में p का वैल्यू हो जाएगा 10/9। तो आप देखें हम कितना आसानी से क्वेश्चन को बनाएं। तो कभी भी क्वेश्चन अगर मिलेगा तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कितना हार्ड है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, केवल देखने की नजरिया है। आप अगर सही से देखेंगे क्वेश्चन तो आपको आसान ही लगेगा। तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एग्जाम में अच्छी तरह से बना पाएंगे। So that is it for today's lesson. I hope you found this session helpful and easy to understand. And most importantly, subscribe to Kolhan Mathematics and hit the bell icon so you never miss an update. We will be back with more exciting math tricks and lessons. Thank you very much.